परमिशन आ गई ना? ठीक है। तो आपका बिगिनर वही नहीं बन पाता बिकॉज आपके ऊपर लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। दो ही तरीके हो सकते हैं कि आप नॉलेज को लैक कर रहे हो और आपकी जो कंसिस्टेंसी उसको लैक कर रहे हो। तो टॉपिक लेके चलेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, मैं पहले बता दूंगा बेसिक्स ऑब्जेक्शन। डे 1 से लेके डे 2, डे 3, क्लोजिंग 1500 वाली 280 वाली सब कुछ बताऊंगा। लिखने में बिलीव रखना, बिकॉज लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अरे हाँ इसको ऐसे हैंडल करना है क्या। ठीक है, लिखना बार बार इसलिए बोलता हूँ कि लिखने की हैबिट डालो। कल को जब मैनेजर बनोगे ना, आप लोगों को पता है जो बिजनेसमैन होता है ना, जो बिजनेसमैन होता है उसके पास हमेशा कॉपी पेन होती है, होता है, क्योंकि कॉपी पेन हमारा एक टूल है। जैसे कोई बहुत बड़ा मैकेनिक है, उसके पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास उसके टूल्स ही नहीं होंगे, उसका थर्मामीटर नहीं होगा, उसका इंजेक्शन ही नहीं होगा, डॉक्टर किस काम का भाई वो। ठीक है, तो डॉक्टर होते हैं तो सबके पास अपने अपने टूल्स होते हैं। तो हमारा टूल्स क्या है? मोबाइल फोन है, मोबाइल सबसे मेन टूल है हमारा। मोबाइल फोन है, आपके पास एक लैपटॉप है, आपका इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई है, आपके एडबड्स हैं, फोन स्टैंड है आपका। ठीक है, आपका लाइक रिंग लाइट है, तो आपके टूल्स हैं। आपका डायरी पेन है, तो आपके टूल्स है। तो अपने टूल्स के ऊपर प्रॉपर काम करो, टूल्स होंगे तो रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो टूल्स पे आप सभी को काम करना है। देन दूसरी बात, अब हम चलेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। हम चलेंगे अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो डे 1 से लेकर जो भी आपके ऑब्जेक्शन आते हैं उन्हीं को हम लेके चलेंगे आगे। ठीक है जी, चलो। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्शन हमारा क्या आता है? प्रोस्पेक्टिंग के अंदर आता है सबसे पहला ऑब्जेक्शन। तो लोग आपसे पूछ बैठते हैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या इसमें, राइट है सर, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप आगे चल के बोलोगे इन्वेस्टमेंट करनी है क्या। तो आप कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है? इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। तो कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है? लिखना, पहले लिखो फिर उसको सुनो ध्यान से आप। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? सर बोलते हैं अभी बता दो आप इन्वेस्टमेंट है तो। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि हर जगह गधे भरे पड़े रहते हैं, गधे हर जगह होते हैं, आप कुछ भी काम कर लेना, लोग सीरियस होते ही नहीं, लोग आपको बोलेंगे अरे क्या कर रही है, पागल है ये, ऐसा कुछ काम नहीं होता। तो पहला हमारा आज का ऑब्जेक्शन है, इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट है क्या। तो क्या बोलना आपको प्रोस्पेक्टिंग के अंदर कि डे 1, डे 2, डे 3 की हमारे मीटिंग्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बोलने से जो कुछ पर्सन चुप हो जाते हैं वो बोलेंगे ठीक है मैम। अब कुछ पर्सन डेढ़ सियाने होते हैं, वो बोलेंगे हाँ जी 3 दिन के बाद कुछ पे करना पड़ेगा क्या, तो 3 दिन की तो फ्री है, उसके बाद कुछ पे करना पड़ेगा, राइट? एग्री करते हो? 3 दिन के बाद कुछ पे करना पड़ेगा क्या। ठीक है जी, तो क्या है, आपको उसको कैसे हैंडल करना है? अब उनको बोलना है, लिख लो 3rd डे के वेबिनार बिल्कुल फ्री है, लिख लो इन्वेस्टमेंट है क्या। डे 1, डे 2, डे 3 की मीटिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब आप पर्सन को, आपको पर्सन पूछ रहा है कि डे 3 के बाद लगेंगे, अगर आपने झूठ बोला कि नहीं लगे, देखो सिंपल सी बात, आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना। ठीक है, आप लोग यहाँ पर झूठ बोलते सर इसके बाद कुछ नहीं लगेगा, नहीं, उनको बताओ आप पहले, अगर पूछ रहा है तो। नहीं पूछा तो भाई क्यों बताना है। इसके बाद उनको डे 3 के बाद लगेंगे, बोला हाँ लगेंगे, देखो हाँ लगेंगे, बोलो हाँ लगेंगे। इतने लगते हैं
बोले कितने लगेंगे? इतने लगते हैं जितना आम इंसान मार्केट में जब जाता है तो खर्च करके आ जाता है। इतना पैसा लगेगा कि जब आम आदमी मार्केट में जाता है तो आराम से खर्च करके आता है, चाहे उसके पास खाने के लाले पड़े हो, इंसान आराम से खर्च कर देता है। ठीक है, फिर बस कितना पैसा लग, पैसा बता दीजिए। तो उनको फिर आप अपने आप को बिजी शो कराओ, देखो डियर अगर आप करना है तो मीटिंग अटेंड करो, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास और भी कॉल्स आ रही हैं। जितना हो सके अपने आप को बिजी शो कराओ। बिजी शो कराओगे तो लोग आपका क्या है, आपसे अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि आज की डेट में वैल्यू लोगों के साथ जो वैल्यू होते हैं ना, उनके साथ कोई कनेक्ट नहीं होना चाहता। सब चाहते हैं, सब यही चाहते हैं कि भी मेरा सीनियर बिजी है तो अपनी लाइफ को लेकर कितना प्रति कितना सीरियस है। समझ पा रहे हो कितना वो सीरियस है? आपको ऐसे करना है, ऑब्जेक्शन को हैंडल इन्वेस्टमेंट है क्या। ठीक है, आप सिंपल सी बात ये कि आप उनको बोलो कि डे 1 डे 2 डे 3 आपको बोले इसके बाद इन्वेस्टमेंट है क्या, इतना ही बताना आप लोगों की। डे 1 डे 2 डे की मीटिंग फ्री है, फिर बोले लगाना है, बोले हाँ लगाना है। कितना लगाना है? 1500 रुपये लगाना है, लगा लोगे? बोले हाँ लगा लूंगा। हाँ, हम आपसे पैसे लेंगे भी नहीं। को डेढ़ शेयर होता है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाने के, हाँ लगा दूंगा मैं तो 2 लाख भी लगा दूंगा। अगर टाइम आएगा 2 रुपये भी नहीं लगाएगा वो। कुछ होता है डेढ़ शाने पर्सन। ठीक है, तो उनको बोलना है देखो डियर मैं आपसे चार, आप बोलोगे ना पैसा दे दो, मैं लूंगा भी नहीं, बिकॉज मुझे चाहिए आपको पहले काम सिखाना, क्योंकि हमें चाहिए घोड़े पर्सन, गधों की जरूरत नहीं है। उसको गधा मत बोल देना, नहीं तो फिर वो सोचेगा मुझे गधा बोला जा रहा है ना। आपको यही बोलना है कि डियर देखो लगाने हैं, बट एक सिंपल सी बात सोचो, जो फ्रॉड करता है आपके साथ वो कैसे करता है। ठीक है, वो ऐसे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतनी बातें करनी नहीं है डे 1 के अंदर, आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जो फ्रॉड करते हैं आप डायरेक्ट सब क्या बोलते हैं, पैसे लगेंगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर लॉटरी लग गई है, ठीक है, आपको हमारी कंपनी पे डबल पैसा डालना, आपको डबल पैसा मिलेगा। लोग ऐसे तो फ्रॉड करते हैं। तो भाई वो आपको काम सिखाते नहीं, काम बताते नहीं, मैं तो आपको पहले बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ, पहले काम को सीखो। अच्छा लगे तो इंक्वायरी, कोई चार्ज नहीं है, अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। कौन आपको फोर्स कर, आपको फ्यूचर दिखता है यहाँ पर, कुछ बनना है आपको भी, नहीं तो भाई पूरी लाइफ लाइक अभी शादी से पहले अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो, शादी के बाद क्या होगा, अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंड होगी। शादी करोगे कल को एक जॉब करोगे आप, भाई 15-15 हजार के लिए धक्के खाओगे। अभी कुछ फ्यूचर दिखे तभी तो करोगे, वो कुछ पता ही नहीं है क्या काम है तो कैसे कर लोगे आप, छोड़ दिए मैं भी पैसा क्यों लगाऊंगा। क्लियर यहाँ तक? पहला ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, कैसे हैंडल कर रहे हैं बताओ सभी ऐसे थम्स अप करके। मुस्का सर, सुहानी मैम, ज्योति, हर्षिता, गुड। ठीक है, अब आता है अगला ऑब्जेक्शन हमारा, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आता ना। कुछ परसेंट डेट्स ने बोले थे कि वही जो काम है क्या, वो जोड़ने वोड़ने वाला काम, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, फॉरएवर है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये फॉरएवर है क्या, आता ना बढ़िया वाला ऑब्जेक्शन। नायना मैम आप नोट डाउन कर रहे हो? हाँ जी, दिखाना एक बार मेरे को, कहाँ कर, दिखाओ। सर नोट डाउन मैं इसमें फोन के नोट्स में कर रही हूँ, कि मुझे वहां पे टाइप लिखने में दिक्कत थी तो मैं टाइपिंग से कर रही हूँ। आप मैं आपको क्लियरिटी बताऊं, साथ में अपने सर मुझे, नोटबुक, सर मेरी नोटबुक्स नहीं मैंने बनाई है, मैं इसी फोन में ही नोट डाउन कर लेती हूँ जो मेरे समझ में आता है। मैंने आपको शुरुआत में क्लियर बताया था, मुझे लिखना इतना नहीं आता है, मैंने बताया अच्छा था अच्छा, ना आपको। हाँ जी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो कोई बात लिखवा नहीं, रहे देखो हैं। इनको आपको बस अपने दिमाग में फिट करना है, फोन में लिख रहे हो जी अच्छी बात, नोट्स वगैरह बना तो बनाओ उसको, ठीक है। बट हाँ जी अपने नोट डाउन कर रखो, ताकि कल को अपनी टीम को भी सिखाने के लिए काम आएगा सभी पर्सन। ठीक है, डुप्लीकेटी का वर्क है, आप सीखोगे तभी सिखाओगे। ठीक है जी। हम्म, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, फॉरएवर है क्या, सबसे पहले चलते हैं फॉरएवर के ऊपर। अगर आपको बोल रहे हैं, सामने वाले से पूछो आपने किया है क्या, आप बोल रहे हो आप फॉरएवर है क्या, आपने फॉरएवर किया क्या, या तो वो ऐसा पर्सन मिलेगा आपके साथ आपको जिसने पहले मीटिंग अटेंड कर रखी है, जिसको कुछ ना कुछ डाउट्स है इसमें, जितने रुपए लगाने हैं, इतने लगाने हैं, ये लगाना है, उसको सब कुछ पता है। तो उस केस में आप उनको बता दो 5K वाला प्लान, जिन्होंने जैनम मैम ने और बहुत से पर्सन ने किया 5K वाला प्लान। ठीक है,
इनको बता दो, उनको पाई के वाला बता दो कि आप कैसा रहे कि मैं ऐसा प्लान बताऊं आपको कि आप अपना बिजनेस इतने से स्टार्ट कर सकते हो, और आपके जब पास जब पैसा यहाँ से आए तो उससे अपन टूसी कर सकते हो, ताकि फैमिली को बिलीव हो जाएगा। तो बता दो 5K वाला प्लान। ठीक है, उनको पहले ट्रेनिंग दिखाओ 5K वाले प्लान में क्या होता है, उनको 5K वाला प्लान बता दो, आपको सबको पता होगा, जिसको नहीं पता जो आपके प्लान उनसे पूछो आप। ठीक है जी, तो 5K वाला प्लान बता दो। ठीक है, आपको सिंपल सी बात है, या तो उसके फ्रेंड ने कर रखा होगा, या समझो फ्रेंड ने करके छोड़ रखा होगा, ये हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उससे पहले खुद ही पूछ लो भाई क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे तो नहीं पता यार, थोड़ा बताओगे क्या होता है प्रिया मैम नेटवर्क मार्केटिंग। पूछ ही रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा प्रिया मैम का। ठीक है, तो ये फॉरएवर है क्या, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, उनसे पूछो नेटवर्क मार्केटिंग है, बोलो क्या होता है ये। बोला वही वो चैन वैन बनाने वाला काम, जोड़ने जोड़ने वाला काम। मेरे को एक बंदा मिला आईटी सेक्टर वाला, जो आईटी के अंदर जॉब करता था। ठीक है, स्टार्टिंग उसने पूछ लिया सर ये ब्रदर, उसने बोला भाई ये लाइक सर कुछ नहीं बोला, उसने बोला ये वही काम है क्या नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला काम है, क्या होता है वो काम बताओगे मेरे को तो नहीं पता यार। नेटवर्क मार्केटिंग, बोला वही जोड़ने वाला काम, लोगों को कन्विंस करने वाला काम, घर घर जाने प्रोडक्ट बेचने वाला काम। मैंने कहा अच्छा, प्रोडक्ट बेचने वाला एक सिंपल सी बात आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ना तो कोई प्रोडक्ट आपको घर घर जाके बेचने, ना किसी को कन्विंस करना। अब एक सिंपल सी बात, एक बात बताओ, समीनी मैम यहाँ पे है, समीनी मैम को सिर दर्द हो रखा है, बुखार हो रखा है, क्या मैं उनको कन्विंस कर दूंगा मैम प्लीज डॉक्टर के पास चले जाओ, कर दो कन्विंस? नहीं कर पाऊंगा ना, बिकॉज मैम को पता भी मेरी तबीयत डाउन पड़ रही है, तो मैम ना चाहते हो अपने आप चले जाएंगे। मैं इनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, तब ये पहुंच पाएंगे वहां पे। तो किसी कन्विंस थोड़ी कर सकते हैं, कन्विंस का मतलब भी क्या होता है, इंसान से वो काम करवाना जिसके लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, इससे वो काम करवाना जिसके लिए वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो भाई जब इंसान को साथ कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, उसको खुजली ही नहीं है, तो भाई क्यों करेगा इंसान। खुजली, जिसको खुजली होती है वो खुद खुजा लेता है, कोई दूसरा खुजा लेने के लिए नहीं आएगा, है ना। तो वही चीज रहती है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, पीठ पे खुजली तो भाई दूसरे से करवानी पड़ेगी, नहीं तो आजकल तो यंत्र भी आ रखा है ऐसे करने वाला, यंत्र बोलेंगे ना उसको, यंत्र, है ना। तो ये चीज होती है, जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है वो अपने आप करेगा, कैनवास किसको हमें करना नहीं है। दूसरी बात, वो बोलेगा ये जोड़ने वाला काम है क्या, उसी की लाइफ का एग्जांपल उनको देखो, सवाल ही जवाब है, आपको फॉरएवर के अंदर ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना पड़ता, उन्हीं से पूछो आप कि वो बोले मैं तो जॉब करता हूँ सर, किस कंपनी में जॉब करते हो सर, ये फलानी कंपनी है, कौन सा लेवल आपका, सर मैं तो लेबर हूँ, या फिर मैं लेबर काम करता हूँ, फिर मैं सुपरवाइजर हूँ, या फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर हूँ, या मैं जीएम हूँ, जनरल मैनेजर हूँ। उनको बोलो आप जनरल मैनेजर हो, आपके डाउन में कोई मैनेजर है, सॉरी आपके डाउन में कोई सुपरवाइजर है, आपके कंपनी में आप जो आप जिनको पूरा हैंडल करते हो, बोला है ना कितने हैं, होंगे 10-12 सुपरवाइजर। ओके, उनके डाउन में कौन है, लेबर है, बोला है लेबर भी है। उनके डाउन में कोई सीनियर सुपरवाइजर भी होगा, मतलब सीनियर सुपरवाइजर के डायरेक्ट मतलब उनके ऊपर है, सुपरवाइजर के ऊपर कौन होगा, सीनियर सुपरवाइजर होगा। तो ये बोलो आप आपसे ऊपर कौन है, सर कंपनी का सीईओ है, सी या फिर सीनियर मैनेजर है। आवाज ब्रेक होगी मेरी बीच में, वीडियो वीडियो रुका था ना, मुझे लग गया पता। वेट अ मिनट। ठीक है, तो उनको बोलो आपसे सुपरवाइजर है, आपके ऊपर सुपरवाइजर है, ठीक है, और आपके ऊपर मैनेजर है, आपके ऊपर सीनियर मैनेजर है, कंपनी का सीईओ है, और कंपनी के फाउंडर है। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये क्या, ये क्या चैन सिस्टम नहीं है, ये जोड़ने वाला काम नहीं है। कंपनी का मेंबर, कंपनी का जो ओनर है, जो मैनेजमेंट है, वो आपको क्या करे, जोड़ी तो रही है। अब आप किसी के अंडर में है तो जुड़ जाओ या खुद जोड़ लो। अब जोड़ने वाला जो इंसान जो जुड़ेगा वो पैसा ज्यादा कमाएगा, तो जो जोड़ने वाला पैसा ज्यादा कमाएगा, खुद पसंद बहुत है जो जोड़ेगा। अब आपका जो लाइक बॉस है वो आपको जोड़ रहा है, आपको हायर कर रहा है, आपको खरीद रहा है, आप खरीदवा रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को बेच रहे हो वहां पे 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 के अंदर काम इतना करवा रहा है आपको वहां पर, ना तो कुछ टाइम की फ्रीडम ना कुछ मिलता आपको, तो ये क्या चैन नहीं है। एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देखो, डॉक्टर है तो डॉक्टर की स्टडी करता है, ये डॉक्टर है, उनको बोलो कि आप हो, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कैसे आता है आपको पता है। उनको बोलो कि आपका हॉस्पिटल है, जैसे एग्जाम वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, जिसमें आपको बताया गया कि आपका डॉक्टर है, मतलब आप इस हॉस्पिटल में काम करते हो, ठीक है,
उस हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि आपका जब कोई पेशेंट आता है, जो आप अगर बिजी होते हो, या फिर आपके लाइक टीम मतलब उसमें हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर हैं, ठीक है, 10 डॉक्टर हैं, तो 10 डॉक्टर जो काम करते हैं, अगर 9वें डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा, बोलेगा हाँ मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे मिलेगा, जितने जिसने किया उसको ज्यादा मिलेगा, फिर 0.5 8%, 3%, 2%, 0.5, 0.8, 0.6 ऐसे मिलेगा, बोला ऐसे मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब हमारे हमारे अंडर 10 वालों की टीम होती है, वो टीम काम करती है, वो टीम से हमें थोड़ा बहुत पॉइंट परसेंट पैसा आ जाता है। अब आपके अंदर क्या होता है, आपके यहाँ पर अगर हॉस्पिटल में कोई बंदा है, कोई ऑपरेशन ऑपरेशन करने नहीं आया, मतलब कोई पेशेंट नहीं आया, तो आप क्या करते हो, अपना ऑपरेशन खुद कर लेते हो क्या, दोनों मिलके आपस में दूसरों का नहीं करते ना, क्या करते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक बंदे ने काम किया तो दो चार लोग काम करेंगे, सबको पैसा आ जाएगा, सबको पैसा आ जाएगा। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग भी ये चीज है, चेन हर जगह होती है, या तो चेन बना लो या चेन में काम कर लो, और चेन बनाई तो जिंदगी भर चैन से सो गया, नहीं बनाया तो जिंदगी भर बेचैन रहना, फिर सुनते रहना हस्बैंड की डांटे, सुनते रहना आप अपनी वाइफ की बात, लाइक डांटे, जो बेलन दिखाई आपको बेलन, कि अगर आपके पास सैलरी नहीं दी ना तो घर में नहीं घुसने दूंगे आपको, ऐसे होता होगा, जब आपके पास सैलरी नहीं मिली ना घर में नहीं घुसने दूंगे आप, कहीं उड़ा दो सारी, उड़ा तो मत देना दारू वारू पीने में, है ना, घर पे सारी सैलरी देनी तभी जाके खाना मिलेगा रात को, है ना। ऐसे ही होता है, जो हाउस वाइफ होती है उनको पता होगा बेचारों को, कहीं जो जिनकी हुकूमत चलती है, वाइफ की चलती है अपने हस्बैंड में, हस्बैंड चलते होगा अपने वाइफ के ऊपर, है ना। तो ये चीज होती है, उनको उनकी लाइफ का एग्जाम्पल दो, जो वो कर रहा है उसी का एग्जाम्पल उनको दे के बता दो, समझने वाला बंदा समझ जाएगा, ठीक है। उनको बताओ कि सारा काम डिजिटल बेस पे करना है, ठीक है। और अगर आप कोई प्रोस्पेक्टिव में बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको कर रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग, उनको बोला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, फिर डे वन मीटिंग देखने बाद बोले नेटवर्क मार्केटिंग, आपने तो बोला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, सही तो बोला मैंने, नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ है, नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ है, नहीं है ना। नेटवर्क मार्केटिंग तो वही तो होती है ना, घर घर जाना, प्रोडक्ट बेचना, यहाँ सारा काम डिजिटल बेस पे होने वाला है, ऑनलाइन सब कुछ, आया समझ में। स्टूडेंट स्टूडेंट का एग्जांपल दो उनको आप, ठीक है। उनको बोलो कि जैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग आपको बोल रहा है ना, या फिर फॉरएवर है, तो उसका कोई फ्रेंड है, उसने किया होगा, उसका कुछ नहीं बना, तो वो बोल रहा है कि सर मेरे फ्रेंड ने भी क्या, उसका कुछ नहीं बना। तो एक सिंपल सी बात सोचो कि उनको बोलो कि आप अभी स्टूडेंट हो, आपका फ्रेंड भी आपकी क्लास में पढ़ता है और आप यही क्लास के अंदर पढ़ते हो, आप जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हो, उस स्कूल कॉलेज उस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट होंगे। अब उनमें से एक बात बताओ, क्या सभी के सभी लोग टॉप करते हैं, क्या सभी के सभी के अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ लोग फेल भी होते होंगे, कुछ लोग एवरेज स्टूडेंट होते होंगे, कुछ लोग हायर एजुकेशन वाले होते हैं जिनके पास हायर एजुकेशन है। अब एक बात बताओ, जो इंसान फेल हो गया वो किसको ताना देगा, ये टीचर जो है ना इंग्लिश वाला टीचर, इसने ना मतलब शराब पी रखी थी, मेरे जब पेपर चेक किया ना शराब पी रखी थी, ऐसे बोलते स्टूडेंट जब होते थे, मैं जब 12th में पढ़ता था ना, कुछ फेल हुए रे यार, उसने पता नहीं कैसे मेरे को कैसे फेल कर दिया, मैं तो अच्छा दे के आया एग्जाम, ये अच्छा दे के आया तो पास होता ना तू, शराब पीते हो चाहे, मेरा पेपर चेक किया है, मेरे से गुस्सा आ गया, मेरे को फेल कर दिया। भाई सिंपल सी बात ही है ना, पढ़ाने वाला टीचर तो सेम ही है, अलग थोड़ी ना है, सबको सेम पढ़ा रहा है, लेकिन आप वो इंसान पास हो गए, 10 लोगों ने टॉप कर लिया, 10 लोग एवरेज निकल गए, 10 लोग फेल हो गए। अभी गलती किसकी है, स्कूल की गलती है, कॉलेज की गलती है, या स्टूडेंट की गलती है, स्टूडेंट की गलती है। तो यहां पर भी जो लोग आपके फ्रेंड ने काम किया होगा, या तो उसने लर्निंग नहीं किया, सीखा नहीं होगा, या अपने प्लान की बात नहीं मानी होगी, ठीक है, या फिर उसको लगा भी रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम है, आज काम करूंगा 2 महीने में लाखों लाखों रुपया आएगा। अगर आप में से भी कोई ऐसा पर्सन जो सोच रहा है सर 3 महीने काम करूंगा, 4 महीने काम करूंगा तो लाखपति बन जाऊंगा, तो भी गलत हो, मैं तो ये बोलूंगा टाइम वेस्ट मत करना, फ्रेंड को छोड़ देना। 6 महीने तो आपको सीखने में लगेंगे, ये सब समझ के चलो, अपने मैसेज को डेवलप करो। 6 महीने में तो मेरी लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि आपको अभी तक बिजनेस के बारे में भी नहीं पता, जो लोग आपको नए यहाँ पर एसोसिएट हुए हैं भी नहीं पता, ठीक है जी। सीखने में टाइम लगेगा, 6 महीने के अंदर आप परफेक्ट बन जाओगे, तो 1 साल के बाद हो सकता है कि अगले 6 महीने आप मैनेजर बन जाओ, अगले 6 महीने मैनेजर बन जाओ। देखो किसी का कैचिंग पावर ना सबका अलग अलग होता है,
कोई जल्दी बात को कैच कर लेता है, कोई लेट, जिसको लेट समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर में एक रूल है। एफएलपी की फुल फॉर्म पता है किसी को? एफएलपी की फुल फॉर्म क्या है पता है? मुझे पता आप क्या टाइप करने वाले हो, मुझे पता है। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में जो आपके दिमाग में चल रहा है ना वो नहीं है, इतना बता देता हूँ। एफएलपी की फुल फॉर्म किसी को नहीं पता? मोदी ने बोला फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। एग्जैक्ट ज्योति मैम, दैट्स ग्रेट चैंपियन, बहुत बढ़िया बताया आपने। फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट, पर्सन को बताओ कि ये आपके पास पहला और लास्ट प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एफएलपी का मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। वैसे तो रियल फॉरेन प्रोडक्ट ही है, लेकिन हम उनको बताएंगे तो वो कोरिलेट करेगा अपने आप से कि यार मैम सही बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगा? दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। इन्वेस्टमेंट है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्लियर यहां तक? क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको बोले मैम काम क्या करना पड़ेगा, वर्क क्या है इसके अंदर? आपके स्टूडेंट, अब सॉरी आपके जो नॉन जोन वाले हैं वो बोलते सर इसमें काम क्या करना है। आपसे कोई पूछ बैठता है कि आपका लड़का करता क्या है, कल को जब शादी होगी ना आपकी तब से पूछेंगे आपकी बेटी करती क्या है, क्या बताओगे? कोई बता सकता है? कोई समझदार पर्सन बता सकता है कि क्या करता हो आप पर पूछो तो क्या करते हो आप? किसी को पता है करते क्या हो आप? नहीं पता? आवाज नहीं आ रही मेरी? एक मिनट, अब आ रही वॉइस। आज ऐसा का थोड़ा इशू रहेगा, कल वाईफाई लग जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबको समझ में आया? बताओ, हेल्प करते हैं। ओके, सही बात है स्टूडेंट की, कि हम एक ऐसी कम्युनिटी में काम करते हैं कि जो स्टूडेंट है या फिर जो जॉब करता है या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, उनको हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए आप पार्ट टाइम में फुल टाइम में काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर हेल्प करते लोगों की, मदद करते उनको लाइफ में अच्छा रोजगार देने में और अच्छी हेल्प देने में। ये आपको बताना है किस प्रकार से करते हो। आपको सिखाया जाएगा कि क्या काम है, कैसे करना है, किस प्रकार आपकी हेल्प होती है, आपकी डे वन डे टू डे तरह की मीटिंग होती है। शेयरिंग, हम आपको बताओ कि शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का वर्क है। कैसे शेयर करना है? थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का यूज करके हमें चीजों को प्रमोट करना, मतलब लोकल लैंग्वेज में बताओ प्रचार करना है। अब आजकल आपको पता है 2024 के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, मेरे लिए तो सब बराबर, मैं इन चीजों राजनीति में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। ठीक है, बट जो हमारे लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा। कोई बोलेगा भी कांग्रेस को वोट देनी है, कोई बोलेगा हमारे हमारे साइड से ना ये उठा हुआ है इसको वोट देनी है, मतलब अपने दोस्तों से बोला इसको वोट देना, इसको वोट देना। अब आप सामने वाले का प्रचार कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, बदले में क्या मिला? ठेंगा। आपको बाद में पूछने वाला भी नहीं है। सही बात है मैम, फ्रेंचाइजी है ना, आपको वो इंसान पूछने वाला भी नहीं है जब वो बन जाएगा। तो हमारा काम क्या है? सही बात है मैम, हमारा काम क्या है? लोगों की मदद करना, हमें अपने वर्क को प्रमोट करना है, शेयर करना है, ये काम। हम लोग प्रमोट करते हैं लोगों को, किसकी वोट है ना, हमें प्रमोट करना है अपने काम को, लोगों की मदद करनी है। समझ में आया काम? काम क्या करना है? ठीक है, या फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग के अंदर पूछ रहे थे सर मैम काम क्या करना है, उनको बोलो कि डे वन आपकी मीटिंग्स होंगी, आपको डे वन डे टू डे थ्री में सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर कुछ पर्सन बोलते हैं कि मैम आप अभी शॉर्ट में बता दो क्या करना पड़ेगा। उनको बोलो कि हमारा वर्क होता है शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का। उनको बोलो इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे, शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन से आप क्या समझे? कुछ के पर्सन क्या बोले सर मैम नहीं समझ में आया। समझाने के लिए तो डे वन डे टू डे थ्री की मीटिंग लगानी है। लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो, लगाना चाहते हो, यस या नो? पर्सन बोलेगा हाँ जी मैम रेडी। ठीक है, अगर आप उनको बोलोगे ना शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का वर्क है एंड
वर्क आपको सिखाया जाएगा तो आधे पर्सन चुप हो जाएंगे वहां पे, नहीं तो कुछ पर्सन बोलेंगे मैम शॉर्ट में बता दो। तो शॉर्ट में बताने वाला काम नहीं है। नहीं ना जी, मैं कैसे बता पाऊंगा आपको, यहाँ पर कोई दाढ़ी मजदूरी का काम थोड़ी ना कि भाई आपको टाइपिंग कहाँ करना है, कोई डाटा एंट्री का काम नहीं। ये एक डिजिटल प्रोजेक्ट है, इसको सीखने के लिए आपको 3 दिन लगेंगे। अगर कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मेरे पास बहुत सारे पर्सन पेंडिंग में है, कभी ये मत शो करवाना कि हमें उनकी जरूरत है, नहीं भाई, उनको हमारी जरूरत है। वो उन्होंने फील किया, हमने नहीं किया। वो हमें हायर करना कि हम उनको हायर कर रहे हैं। आया समझ में? अप्रोच वो हमें करे ना कि वो हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। आपको डोंट शो यूर नीड, मतलब अपने आप का भी शो नहीं करवाना कि हम उनकी जरूरत है। हमारे पास भाई बहुत सारे पर्सन पेंडिंग बैठे हैं। ठीक है, आ गया। अब आएगा डे 3 वेबिनार में ऑब्जेक्शन आएगा आपको, क्लोजिंग में आएगा ना ऑब्जेक्शन। ये तो आप कहते हैं डे 1 डे 2 के ऑब्जेक्शन आता है ना। अब लिख लो सभी पर्सन। कोई बोलेगा मैम मेरे पास अभी टाइम नहीं है। डे 3 के बाद कुछ पर्सन आपको बहाना देते हैं ना, टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। टाइम सबसे पहले आएगा, टाइम नहीं है। तो लिखो टाइम नहीं है, तो कैसे बोलना उनको। उनको बोलो, देखो वो बहाना बना रहा आप, उनको बोलो डियर, अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो डे 1 डे 2 की मीटिंग आपने कैसे अटेंड कर ली। डे 1 डे 2 की मीटिंग आपने कैसे अटेंड कर ली, आप बहाना बना रहे हो। देखो करना नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप साफ मना कर दो मेरे मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी और पर्सन को गाइड कर दूंगा, मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग पर्सन पड़े हैं, जिसके मेरे पास कंटेंट 2 कॉल आ चुके हैं। करना ही नहीं भाई, देखो बहाना सबके पास होता है, सबके पास सबका बहाना है। टाइम, या किसी के पास टाइम होता ही नहीं है भाई, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, आप उनको बोला अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डे 1 डे 2 की आपने मीटिंग कैसे अटेंड की, डे 1 और डे 2 की। ठीक है, ये एक आपका बहाना है नो बोलने का, बस। टाइम नहीं है, ऐसे पर्सन को ऐसे हैंडल करो। ठीक है, अब आएगा पैसे नहीं है। अब आएगा पैसे नहीं है। आपको उनको बोलना है आपके पास पैसे नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। बोला हाँ जी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आपके पास पैसे नहीं है। उनकी लिमिट की उनको एग्जाम्पल दो आप। उनको सिंपल सा पूछ लो, देखो जो इंसान बोलता है ना टाइम नहीं है पैसे नहीं है, वो आपको एक बहाना दे रहा है नो करने का। वो आपको नो करने का बहाना दे रहा है, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली आपके मुंह पे मना नहीं करना चाहता। क्योंकि आप एक लड़की हो, सामने वाला लड़का है, वो सोचेगा यार लड़की को मना कर रहा हूँ, है ना कुछ आपको बहाना दे के वो टाल देगा। समझ पा रहे हो? तो आप उनको बोलो देखो डियर, अगर आपको करना नहीं है तो साफ मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा क्या आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप उनको बोलो क्या आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या आपके पास सचमुच पैसा नहीं है, आप बहाना दे रहे हो मेरे को नो करने का। बोलेगा नहीं मैम, कुछ क्वेश्चन बोलेंगे मैं आपको बहाना ही दे रहा था। उनको बोलो थैंक यू वेरी मच, कॉल कट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो बोलेगा मैं नहीं सचमुच मेरे जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, मेरे पास सचमुच पैसा है। फिर उनको दो आप उनकी लिमिट का एग्जाम्पल। उनको बोलो, एक एग्जाम्पल देखो, मैं टीम के अक्सर मैं देता रहता हूँ अपनी टीम के अंदर, जो मेरी डायरेक्ट है वाले लेक्स उनको मैं सिखाता रहता हूँ। उनको बोलो ऐसी टीम तो सर मेरी टीम ही हो, सर आगे टीम कौन सी होगी, नहीं सब मेरी हो आप, मेरी फैमिली हो आप। ठीक है, तो आपको उनको क्या बोलना है, देखो डियर, मान के चलो अभी आप कौन सी स्टडी करते हो, मैम 12th में हूँ, बीए चल रही है, बीकॉम कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, एवर एवर कुछ भी करता है। ठीक है, आप उनको बोलो एक बात बताओ डियर, मान के चलो लॉकडाउन चला हुआ है, और आप 12th के स्टूडेंट या फिर आप 10th के स्टूडेंट, 12th के स्टूडेंट, और आपकी क्लास है बोर्ड वाली, आपकी क्लास है बोर्ड वाली। अब एक बात बताओ, लॉकडाउन चला हुआ है और सारा जो क्लास चल रही है आपकी वो चल रही ऑनलाइन, डिजिटल, जूम ऐप के थ्रू या फिर ड्यू ऐप के थ्रू। उनको बोलो अगर आपका बाई चांस फोन चोरी हो जाए या फिर फोन टूट जाए तो क्या करोगे आप, फोन बनवाओगे या अपनी पढ़ाई का लॉस करोगे। क्या बोलेगा पर्सन, चैट बॉक्स में बताओ सभी पर्सन क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। सही बोलो, बताओ बताओ फटाफट। बनवाएंगे है ना, फोन न्यू लूंगा, फोन नया ले लूंगा फिर फोन में बनवाऊंगा। ठीक है, मतलब उनको बोलो कि अगर आपकी डिस्प्ले टूट जाए और बोला जाए कि डिस्प्ले के लिए आपके 2,000 रुपये लगेंगे, आप कहाँ से लेके आओगे पैसा। सर फैमिली से मांगूंगा।
अब तो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब कहां से आया पैसा? आपके पास पैसा है, आपका वाई क्लियर नहीं कि मेरे को यहां से मिलने वाला क्या, सीखने को क्या मिलने वाला है। आपकी बुक फट जाए, आपकी बुक गुम हो जाए, कल तक ले आओगे आप? कल से चाहे वो 2,000 की चाहे वो 3,000 की आप ले आओगे? आपका फोन टूट जाए, मतलब आपके पास वहां पैसा है जहां आपकी जरूरत है। जरूरत पूरी करने के लिए पैसा है, जहां से कुछ ऐसा जरिया बना लो जहां से आप एक बार टाइम पैसा लगा दो। अभी भी तो फैमिली से ले रहे हो ना, और जब तक लेते ही रहोगे जब तक आपकी शादी ना हो जाए। कल को शादी होगी ना, फिर फैमिली बोलेगी बेटा जॉब कर ले। आजकल इंडिया के अंदर लोग जॉब को चाय की तरह ढूंढ रहे हैं, पता आपको? चाय की तरह, पता है ना? ऐसे सोने से पहले चाय बना दो, सोने के बाद, सोने के पहले लाइक नींद तब आएगी जब चाय बना दो। कोई मेहमान आया हुआ है, चाय बना लो। कोई गम हो रखा है, चाय बना लो। ठीक है, कहीं घूमने जाना है, चाय बना लो। मतलब आजकल लोग चाय के पीछे इतना पागल हो चुके हैं। और ऐसे जॉब है, 15 साल लाइक 25 साल का हो गया, जॉब कर लो। शादी करनी है, जॉब कर लो। ठीक है, पैसा कमाना है, जॉब कर लो। बाइक लेके आनी है, जॉब कर लो। फोन खरीदना है, जॉब कर लो। कोई लोग ये क्यों नहीं बोलता कि भी ऑनलाइन काम करके बिजनेस कर लो? क्योंकि कीड़ा घुसा पड़ा है लोगों के अंदर। जॉब हम बनेंगे नौकर, बड़े नौकर बनेंगे। बन जा नौकर, बन जा भाई, तू तो नौकरी बनने के लायक। ठीक है, वो कीड़ा हमें निकालना, उस लोगों का, उनके माइंडसेट को तोड़ना है। पैसा सबके पास होता है, जब गवर्नमेंट जॉब की बारी आती लगने की, 15 लाख रुपए लगाते लोग, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते उस पर, चाहे कुछ मिलने वाला भी नहीं है, वो पैसा पानी में गया आपका। उस इंसान को दे रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो, बिचौलियों को, है ना? भाई पैसा सबके पास होता है, बट करना क्यों है वो वाई क्लियर आपको करना जरूरी है। आपके बिगिनर टू एस इसलिए नहीं बन पाते, उनके लाइफ के एग्जाम्पल दिया करो आप, कि भी पैसा सबके पास होता है, जब लगाना पड़ा तो क्या लगाओगे आप? फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई, फ्री में सांस भी नहीं मिलती। अगर आप सोच रहे हो कुछ इंटरनेशनल काम करने का, वो भी आपके सपने इतने बड़े हैं। समझ में आया? पैसे नहीं है, उनकी लिमिट एग्जाम्पल दो। 1500 क्लोजिंग में आप दो फोन वाला, फिर यानी इशू होगा। ठीक है, 1500 क्लोजिंग में आप दो उनको फोन वाला, डिस्प्ले टूटने वाला। और 2 सीसी के टाइम पे दो उनको बड़ा एग्जाम्पल। बाइक मिल रही है, स्प्लेंडर बाइक, 1 साल पुरानी बाइक है भाई, 90,000 रुपए की आती है, और आपको दी जा रही है 30,000 रुपए में। खरीदोगे? उधार से खरीद लूंगा। पैसा कहां से आया? अब तो बोला मेरे पास 2 सीसी का पैसा ही नहीं है। आया कहां से? कहां से अरेंज करोगे? सर मैं फैमिली से मांगूंगा। तो ये जब बाइक खरीदने का पैसा ले सकते हो, और आपको यहाँ पर बाइक, आप यहाँ पर गाड़ी खरीद सकते हो, आप यहाँ पर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आप जब मैनेजर बन जाओगे तो आपकी इनकम किस लेवल की होगी? लोग आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, भाई मेरे बच्चे ने करके दिखा दिया। तो भाई आज या तो बहाना बना लो, आज मर्जी से मेहनत करनी पड़ेगी, कल मजबूरी से करनी पड़ेगी। आज बहाना है, कल मजबूरी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आज बहाने बना लो या एक्शन ले लो आप, मर्जी आपकी। मेरा आपको गाइड करने का था, बाकी थैंक यू वेरी मच। आना तो वेलकम, जाना तो वेट कम। उसको बोलना नहीं ये बात, नहीं तो बुरा मान जाएगा, है ना? उसको बोलना ये है, आना तो वेलकम, भाई जाना तभी आपका वेलकम ही है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं। ठीक है, अगर ऐसे एटीट्यूड में बात करोगे ना, बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं भाई क्लोजिंग मेरे साथ कुछ करने वाले। वो तो चलो आपने देखा था इसलिए मैंने कर लिया, और आपके अंदर कुछ पोटेंशियल लगा था, कुछ जिंदगी में करना चाहिए इसलिए मैंने आपको कनेक्ट किया। और आपको बोलेंगे ज्योति मैम आप ही हो, आप ही कर लो, एक ही बच्चे हो मेरे पास, आप तो कर लो ना प्लीज। क्या वो कर लेगा? नहीं करेगा। ठीक है जी, तो उसकी फायदे की बातें करने आपको हमेशा अपना फायदा नहीं देखना भाई। अपना फायदा आपका हो ही जाएगा जब आपके साथ वो क्लोज हो जाएगा। उसके फायदे की बातें करनी भाई, तो जब ये कर लेगा तो ये बन जाएगा, तो यहां से ये अचीव कर लेगा, उसको ड्रीम जगाने, उसका पर्सन अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगला पोजिशन आएगा, मम्मी पापा नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही। आता है ना? फैमिली नहीं मान रही है। ठीक है, तो आपको बोलना है, ये वही बार बार वही उसको हैंडल करना है ऑब्जेक्शन को। क्या सारे काम फैमिली से पूछ के करते हो आप? सारे काम? उस पर्सन बोले सर हाँ सब कुछ करता हूँ फैमिली से पूछ के, मैं तो फैमिली बिना कुछ काम करता ही नहीं। अच्छा जी, जब दारू पीनी होती तब कैसे करते हो आप? फैमिली से पूछ लेते हो? पप्पा एक बार दारू पी के ट्राई करूँ क्या, कैसे लगती है? अरे चप्पल पड़ेंगी तेरे को। आए समझ में? जब इंसान बुरा काम करने के लिए एक बार सोच रहा ट्राई कर लेता हूँ, तो भाई अच्छा काम करने के लिए ट्राई क्यों नहीं कर रहे?
क्यों बहाना बना रहे हो मम्मी पापा नहीं मान रहे? सिस्टम आपने देखा है, मानिक सर ने आपको 100% सिखाया, आपको समझ में कितना आया? 50%। समझाने कितना आएगा? 25%। सामने को समझ में कितना आएगा? 5%। क्या उस 5% की नॉलेज पे क्या आपकी फैमिली आपको अलाउ करेगी? तो कर सकती है, बट आपको देखो क्या वो करेगी आपको अलाउ? नहीं करेगी। इंस्टाग्राम आपको पता है भाई, लड़के के पास जब डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, उससे करते हो कि पापा ये अच्छी रील बना दी, इसके बाद डीएम कर दूं क्या? जब इस चीज से पूछते ही नहीं हो तो अच्छे काम के लिए क्यों सलाह लेना? और उस इंसान सलाह ले रहे हो जो 19 किस तक का इंसान है, 1900 वाला, उनको बेचारे को रेडियो चलाए उन्होंने, यूएन कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, उन बेचारे ने रेडियो चलाए, साइकिल पे सफर किया उन्होंने, साइकिल पे रेडियो टांगा आगे, उन्होंने रेडियो सुने भाई, कैसेट चलाई उन्होंने, उनको बेचारों क्या पता ऑनलाइन काम क्या होता है? समझ में आपको आएगा। कल को जब यूट्यूब पे व्लॉगिंग बुलाते हो, हेलो दिस साइड प्रीश गौतम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, क्या पता फैमिली वाले करे यार क्या वीडियो वीडियो बना रहा है। अब उनको थोड़ी ना पता अभी व्लॉगिंग करके कितना सारा पैसा इंसान अर्न कर लेता है। तो उनको सिंपल सा बात, उनको बोलो बहाना है भैया आपका, फैमिली को समझाओ ना। जब को मोबाइल लेना होता है तो कैसे जिद बना देते हो कि मम्मी पापा मेरे को तो फोन चाहिए, वो भी आईफोन चाहिए, कहीं से लेके आओ, मेरे लिए अरेंज करो, लेके आना है, बाइक चाहिए तो चाहिए चाहिए, जिद बना लेते हो आप। तो भाई जब आप जरूरत पूरी करने जिद बना रहे हो, तो जहां से आपको इतना कुछ मिलने वाला, तो बहाना क्यों बना रहे हो? बहाना ही आप, आपके पास पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इनकम का सोर्स ही नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर लेना है। ठीक है, अगर आपको देखो सिंपल सी बात है, बहाना आपको पर्सन तभी बनाएगा जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई ना, तो वो ये बोलेगा मैम कोई बात नहीं, आज पैसा नहीं है ना, मैं अरेंज कर लूंगा। फॉलोअप के अंदर आपको करना क्या है? फॉलोअप के अंदर आपको 80% आपको बॉन्ड बनाना, लिख लो, 80% आपको बॉन्ड बनाना है, 20% आपको क्या करना है? नॉलेज देनी है। इसलिए बोलता हूं महान इंसानों, वीडियो कॉल के बात कर लिया करो, वीडियो कॉल पर से बात कर लिया करो, बॉन्डिंग बनेगी। अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, इसको कंटिन्यू रखो, आप इसको कंटिन्यू रखो। ठीक है, ताकि रिजल्ट आपको एक दिन जरूर आएगा। आप बोलो सर सही बोलते थे आप, ऐसे ही बनती है बॉन्डिंग, कि फेस टू फेस बॉन्डिंग बनती है, ऑन कॉल नहीं बन पाती। आया सबको समझ में? फैमिली नहीं मान रही, कर लोगे अरेंज, फॉलो के अंदर आपको 80% बॉन्डिंग, 20% आपको क्या करना है? नॉलेज देनी है। ठीक है, अब आता है 2CC के बाद ऑब्जेक्शंस। जब आप पर्सनल 2CC प्लान देते हो, तो क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? बताओ एक बार चैट बॉक्स में, आपके अकॉर्डिंग क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है जब पर्सनल का 2CC प्लान दे देते? किसी को नहीं पता का, फैमिली नहीं मानती, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, करना है, यस सर पैसे नहीं है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, पैसे नहीं है, दो ही ऑब्जेक्शन है, दो ही है ना, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनको एक सिंपल सा बात बोलना है कि फैमिली नहीं मान रही, उनको बोलो कि फैमिली वालों को डायरेक्टली आप ये बोलोगे कि मम्मी मेरे को 36,000 रुपये चाहिए, क्या आपको देंगे? क्या आपको देंगे? बोले कितना पैसा कहाँ चाहिए आपको, क्या करना है? बोलेंगे ऑनलाइन काम करना, बिजनेस करना है। जैसे आपने ऑनलाइन बोला, वो बोलेंगे फ्रॉड है बेटा, फेक है, पढ़ाई भी जानते हैं। जैसे आपने बोला ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आपको ऐसे ही बोलेंगे। उनको बोलो कि फॉरएवर के बारे में वर्क क्लियर करो, सीनियर की इंस्टाग्राम आईडी दिखाओ कि भी ये मेरे सीनियर है मम्मी पापा, और आप देखो ये इतना अर्न कर रहे हैं, इतना अर्न कर रहे हैं, तो मम्मी पापा मैं इनके सिस्टम में कनेक्ट हो रहा हूं, ये मेरे को सिखाएंगे कि कैसे मैं अर्न कर सकता हूँ। फॉरएवर की प्रोफाइल बताओ कि कंपनी कितने सालों से चल रही है, काम क्या करना है, वर्क क्लियर करोगे पैसा कैसे आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्लियर करो। ठीक है, पैसा कैसे आएगा प्रैक्टिकली क्लियर करो, प्रैक्टिकली क्लियर करके बताओ कि मम्मी जैसे कि मैंने आपको बताया वर्क आपने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हर कोई चाहता, आप अपने इंडिया के अंदर मम्मी हर इंसान बेरोजगार बैठा है,
कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, हर इंसान बेरोजगार बैठा है। ठीक है, तो उनको बोला कि मम्मी मैंने उन लोगों को बिजनेस बताना जो लोग बेरोजगार है। और मम्मी आपको पता है कि इंडिया के अंदर 90% लोग बेरोजगार हैं। और जब वो ज्वाइन करेंगे तो मेरे को ज्वाइनिंग के बेस मिलेगा पैसा। ऐसे पैसा अगर आप अपनी फैमिली को क्लियर करो, उनको बोल दो कि मम्मी पापा आज हमारे पास पैसे नहीं है, आज हमारे पास पैसे नहीं, मैं समझ सकता हूँ मम्मी पापा हमारे पास पैसे नहीं है। मिस्टर मोहम्मद फैजान जी, आप डेली इस टाइम में सो जाते हो, ऐसा क्यों? आपकी गुड नाइट क्यों हो जाती है ऐसी टाइम? अनम्यूट करना एक बार। दिन में कुछ हेलो, काम गुड करते इवनिंग सर। हो? वेरी गुड इवनिंग। दिन में कुछ काम करते हो? जॉब पे जाते हो कहीं भी? नहीं जाते तो हो? सर। तो नींद कैसे आ जाती है आपको? भाई मैं आपको बता दूं, सुबह में 6 बजे उठ, सॉरी 6, साढ़े 6, 7 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, और नाइट में सोता हूँ 1:30 बजे। मेरे को नींद नहीं आ रही। मेरे को तो टीम से बात करने के बाद नींद आती है, आप लोगों के बाद ही मैं खाना खाऊंगा। अभी तक खाना नहीं खाया मैंने, रखा हुआ है अंदर किचन के अंदर। तो भाई मोहन जी, सोते रहोगे ना भाई तो सोच सोच जिंदगी निकल जाएगी। आप थोड़ा सा एक्टिव रहा करो आप। ठीक है, बाकी बुरा मत माना मेरी बात होगा, जो फैक्ट है मैंने आपको बताया। ठीक है जी, जगते रहा करो, सीखते रहा करो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। मनीष भाई हंसना नहीं है, आप भी सो सकते हो कई बार, नींद किसी को आ जाती है। ठीक है, रिया मैंने भी नहीं खाई। ओके सर, मैं भी 6:30 पर जगता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ। वेरी गुड। दिन में ऑफिस और फॉरएवर देखा, जॉब भी करते हैं। वो अच्छी बात है कपिल जी, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि आपको फैमिली को बताना क्या है। उनको बोलो कि अपने आप के ऊपर बिलीव कराना आपको कि मम्मी पापा मेरे एक बार विश्वास करो, मैं आपको करके दिखाऊंगा। जिंदगी में एक बार पैसा दे दो, मैं आपसे दोबारा पैसा कभी नहीं मांगूंगा। श्वेता, सिंपल से जितने भी आप लोग बैठे हैं, क्या आपकी फैमिली आपको अलाउ किया था? क्या किया था करने के लिए? आपने कैसे मनाया वो स्टोरी अपनी उनको बताओ आप। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग, इनके अंदर लिख लो पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो, फैमिली मान रहे, फैमिली फॉरएवर के बारे में वर्क क्लियर करो। सीनियर की इंस्टाग्राम आईडी दिखाओ, सीनियर की इंस्टाग्राम आईडी दिखाओ। ठीक है, वर्क क्लियर करो, पैसा कैसे आएगा प्रैक्टिकली क्लियर करो। एग्जाम्पल देखिए, मम्मी पापा को बताओ कि मम्मी मैंने आपको बताया, आप पापा को बताओगे, पापा 2 लोगों को बताएंगे, तो ऐसे हमारा एक टीम बनेगी, नेटवर्क बनेगा, और हमसे वहां से पैसा आता रहेगा। जितनी हमारी बड़ी टीम बन रही है उससे हमारे पैसिव इनकम आएगी, बिना काम के पैसा मिलेगा, क्योंकि टीम हमारे अंडर में बन रही है। मुकेश अंबानी कैसे पैसा कमा रहा है? ऐसे तो कमा रहा है, उसके अंडर में नेटवर्क है, वो काम करे या ना करूंगा तो पैसा आना ही आना है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है, समझ में आ गया? अगला लिख लो कि बिलीव दिलाना कि आपको अपनी फैमिली को किस तरह, मम्मी पापा मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को एक बार पैसे दे दो, मैं जिंदगी में बाप से पैसा नहीं मांगूंगा, जिंदगी में आपसे पैसा नहीं मांगूंगी या नहीं मांगने। उनको डेडलाइन दो अपनी फैमिली को। डेडलाइन मतलब कि मम्मी पापा मेरे को 1 साल का टाइम दे दो, मैं वो करके दिखा। 1 साल का टाइम दो, आपसे मैं सिर्फ 1 साल का टाइम मांग रहा हूँ। मम्मी पापा मैं स्टडी तो कर ही रहा हूँ अभी, 3 साल हो गए, अब तक क्या कर लिया मैंने? क्योंकि आपको पता है मम्मी कंपटीशन कितना ज्यादा जॉब के अंदर, मेरे को करना लाइफ में, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ। क्या एक बात बताओ कि मेरी लाइफ बड़ी है, मेरे सपने बड़े हैं, कि आपके 30,000 रुपये बड़े हैं? 30,000 रुपए के लिए आप बाइक खरीद लेते हो, लैपटॉप लेके आते हो बच्चों स्टडी करने के लिए, 50-50 हजार रुपए लैपटॉप आते हैं, लाख लाख रुपए लैपटॉप आते हैं, तो वो कैसे ले लेते हो? पापा मैं तो आपसे सिर्फ 25,000 मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे 30,000 मांग रहा हूँ। एक बार दे दो, जिंदगी में आपसे पैसे नहीं मांगने वाला। उनको क्लियर करोगे ना फैमिली को, तब जाके समझ में आएगा फैमिली को। मैंने अपनी फैमिली को ऐसे ही बताया था, मेरे मम्मी पापा ने बोला बेटा इतने पैसे कहाँ से लेके आए, फ्रॉड है ये सब, कंपनी भाग जाएंगी। मैंने कहा मम्मी पापा पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे ना, आज पैसा नहीं है तो कल भी नहीं होंगे हमारे पास। कितने साल हो गए हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसों के लिए भटक रहे हैं। मैं चाहता हूँ लाइफ में कुछ करना, आपका नाम रोशन करना। आज पैसा कमाऊंगा, आज मेरी फैमिली टोटली खुश है, घर बैठे बैठे 40-50 हजार कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली खुश है। मेरी फैमिली 2 लोगों को बोल पाती कि हमारा बेटा तो अभी घर बैठे बैठे कमा रहा है, आप वाला तो 12 घंटे काम करके भी नहीं कमा पाता, सरकारी नौकरी करके भी नहीं कमा पाता। प्राउड फील करती मेरी फैमिली, तो अगर आज प्राउड फील करवाना अपनी फैमिली को, कल करवाना है।
आज आपके प्लान का प्रेजेंट है तो आपका फ्यूचर है, बस लगे रहना, छोड़ना मत। कहते हैं ना कि कायर लोग छोड़ के भागते हैं मैदान, आप कायर नहीं हो, आप कोयले की नहीं, आप हीरे हो। कहते हैं ना, आप कोयला क्यों समझते हो कि मैं कोयला हूं, नहीं, आप डायमंड हो। आपने आपके डायमंड को पहचानो, जितना डायमंड घिसेगा उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, उतना ज्यादा वो चमकता है। तो अपने आपको घिसना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्शन, उनको डेडलाइन देना अपनी फैमिली को। ये मैंने लाइक प्रिपेयर किए थे, मैं लिखा था कि भी कैसे ऑब्जेक्शन कैसे हम हैंडल करें, क्या क्या बेसिक ऑब्जेक्शन होते हैं। इनके अलावा कोई हो तो बता दो, इनके अलावा कुछ और हो तो बता दो। सुहानी जी क्या ऑब्जेक्शन आता है आपको, बताओगी? सुहानी सेल्स की साइड से क्या ऑब्जेक्शन आता है आपको, क्या हाँ बोलते हैं लोग? सर, कुछ नहीं, यही सब बोलते हैं कि मैम फ्रॉड तो नहीं है, पहले तो यही बोलते हैं कि फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, मतलब 3 दिन की मीटिंग देखने के बाद बोलते हैं फ्रॉड तो नहीं है। ना कोई कोई तो मतलब प्रॉस्पेटिंग करती हूँ तब भी बोलते हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ कि आप मीटिंग देखो, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा फ्रॉड है कि नहीं। जो ऑब्जेक्शन बताया उनको हैंडल कर लोगे आप कर लोगे ना जी हैंडल? सर। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ठीक है, तो आप सबको क्या जो बोले फ्रॉड तो नहीं है, उनको बोलो भाई फ्रॉड तो वही करते हैं जब से पैसा मांगते हैं, आपने डॉक्यूमेंट मांगते हैं। आपकी लॉटरी लग गई 2 लाख रुपए की, मैं तो कोई बोल नहीं रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ पहले काम सीखो, डे 1 डे 2 डे 3 की मीटिंग अटेंड करो, अच्छा लगे तो कर लो, कोई इशू नहीं है। और भाई करने से पहले सीखना पड़ेगा, सीखने का टाइम नहीं है तो भाई थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जरूरत ही नहीं है, जा सकते हो। ठीक है, ऐसे उनको बोलना है। बाकी आई होप आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इनको इम्प्लीमेंट करना, इनको इम्प्लीमेंट में लेके आना, क्योंकि जब तक आप अमल नहीं करोगे बातों के ऊपर कोई फायदा नहीं मीटिंग में बैठ के, कोई फायदा नहीं है मीटिंग के अंदर बैठ के। भाई यहाँ तो बातें पर्सन वीडियो ऑन पड़ी है, आपको रिजल्ट ना आने का रीजन यही है, जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा ना वीडियो पर क्या बैठते हो। नीना, परवीन, हर्षित, अगर चलो अभी हुआ है, सत्यम पाल, रोशन कुमार, सृष्टि शर्मा, मंगल दास, तारिक, अनन्या पांडे, लक्ष्मी यादव, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, चलो बाकी फिर मीटिंग करें एंड। स्टोरी बनाए, स्टोरी स्टोरी प्रमोट करने का वर्क है सारा का सारा, इंस्टाग्राम उस पर डाल दूंगा अपने उसमें, व्हाट्सअप में। प्रमोट करोगे तभी आपके नॉन जोन वाले आएंगे, भाई करते क्या हो, यही तो होता हमारा इनडायरेक्ट वे से प्रमोट करना। सर आप फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं क्या? यस, तभी तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है, फॉरेन के प्रोडक्ट्स को यूज करने से तो एनर्जी आती है। ज्योति मैम ने एक बार पता क्या किया, उन प्रोडक्ट्स को रखे रखा अपने उसमें काउंटर के अंदर, जब इनको यूज भी करना होता है कर लो, तभी आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगी। ठीक है, चलो बाकी बनाते एक स्टोरी आज अच्छी सी। सबका वीडियो ऑन होगा ना, अच्छा रहेगा, आप वीडियो में नहीं आओगे नहीं तो। सभी वीडियो ऑन कर लो, रोशन, सत्यम, हीना, परवीन, सृष्टि का भी आ गया वही वीडियो ऑन, बढ़िया। फिल्टर नहीं मिल रहा यार, फिल्टर गुम हो गया, इंस्टाग्राम का फिल्टर ही गुम हो गया, ढूंढता हूँ उसको। चलो बाकी सभी लाइक बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो आज सबको सेशन कैसा लगा, एक्साइटमेंट आई, कुछ सीखने को मिला आप सभी को? हाँ जी एवरीवन, कैसे हो सभी, बढ़िया? कैसा लगा सभी को, बढ़िया लगा? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देन डेली लर्निंग करो, सीखते रहो, ग्रोथ लो, जो डाउट्स आते हैं उन डाउट को क्लियर किया करो। ठीक है, अपने अपने से कनेक्ट रहना, डेली सीखना आप लोगों को। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलो जी, ठीक है, वेरी गुड। अब ज्योति मैम के ना थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ने लग गई है, ज्योति मैम के पास है ना,
पहले बेचारे बोलते ही नहीं थे ये, पहले नहीं बोलते थे, पहले बिल्कुल घबराते थे ना मैम आप, है ना? कैसे हो आप, बढ़िया हो? फैमिली है। चलो बाकी एवरीवन मीटिंग करते एंड सभी ग्रुप में मैसेज डाल दो, आई होस्ट वेबिनार, ठीक है? अपने अपने साथ कॉल करो, कनेक्ट करो उनके साथ, पूछो उनके जो डाउट आते हैं पूछा करो। आज सेशन कैसा लगा अपने अपने को बताना कि सर मेरे को आज ही सीखने को मिला, ठीक है? गिव ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।